Hello to everyone, this is Avid Academy, and today we are going to study a very important topic with respect to यूक्रेन एंड रशिया वार। देखो, यूक्रेन और रशिया वार तो चल ही रहा है और उसके वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अभी का वो ये है कि यूएसए ने क्या किया है ना, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया है रशिया के ऊपर। इससे यूएसए को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की हालत खराब है। कैसे हालत खराब है समझते हैं। पहले इस डेवलपमेंट को समझते हैं। ये हैं हमारे जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन क्या है, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कह दिया कि अब हम क्या करेंगे, रशिया से ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। पर पहले करते कितना थे जो सर आप, तो वो करते थे 8% का। बहुत ही कम है। किससे कम है, किसके रिस्पेक्ट में कम है? यूरोपियन यूनियन के रिस्पेक्ट में कम है। कैसे? यूरोपियन यूनियन जो है वो करीब 45% क्रूड ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करता है रशिया से। जो बाइडन का कहना यह है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑयल एम्बार्गो लगा रहे हैं। आप भी क्या करो, ऑयल एम्बार्गो हमारे साथ साथ लगाओ। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है देखो सर, पॉइंट ये है ना कि आपकी तरह सिर्फ 8% का इंपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं। यूरोपियन दिस इज यूरोपियन यूनियन फ्लैग। ओके, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि टू डिपेंडेंट ऑन रशिया, हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। सो अगर आप 8% का इंपोर्ट करते हो ना, हम लोग उसके अगेंस्ट में 45% का इंपोर्ट करते हैं रशिया से, क्रूड ऑयल का। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 40% का गैस का जो टोटल इंपोर्ट है ना, गैस रिजर्व का, वो भी हम लोग रशिया से करते हैं। तो आपके लिए तो कहना बहुत ही इजी है कि हम क्या करेंगे ना, 8% का इंपोर्ट रशिया से नहीं करेंगे। पर 45% का जो इंपोर्ट है उसकी भरपाई कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। वो जो ऑप्शन है वो अभी के लिए उतना इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होगा पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। गॉट इट ना? ये जो सर को शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, आई डोंट नो। वो बस ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना है तो आर्मी भेजिए। ऑफ कोर्स वो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर भेजेंगे तो रिटेलिएशन और भी ज्यादा भयंकर हो सकता है रशिया के तरफ से। रशिया बोल रहा है कि देखो, तुम लोग जितने सैंक्शंस लगा रहे हो ना, उसके खिलाफ हम रिटेलिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं। और कैसे रिटेलिएट कर सकते हैं? हम जो भी ऑयल पाइपलाइन है ना उसको बंद कर देंगे। नाउ ऐसे समझो कि अगर 100 गाड़ियां तुम्हारे यूरोपियन यूनियन में चल रही है और 40 जो गाड़ियां हैं वो मेरे तेल की वजह से चल रही हैं, तो इस तरह से समझो कि 40 गाड़ियां अगर बंद हो जाएंगी तो 60 गाड़ियों से कैसे काम चलाओगे सर? हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी क्रिपल कर जाएगी। केओस का सिचुएशन पूरा यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा। तो रशिया बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल और गैस के इंपोर्टर हैं वर्ल्ड में। गॉट इट ना? दैट्स वाई वो इतने कूल हैं। पर हमारा जो पॉइंट आता है ना वो ये कि ये सब तो ठीक है, रशिया यूएसए से लड़ रहा है, यूक्रेन से लड़ रहा है, यूरोपियन यूनियन भी साथ में है। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। ये है, मान लो एक बैरल क्रूड ऑयल का जो अभी प्राइस चल रहा है करंट में, वो करीब $120 के करीब है। गॉट इट ना? अब मान लो कि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिया है, यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शंस लगा दे रहा है, रशिया अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। उसके वजह से क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है ऑयल की। ऑयल के प्राइसेस जब हाई होने लगेंगे तो शिप्स में जो ऑयल जा रहे हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। शिप्स से जो भी ऑयल कंपनी है वो हायर प्राइसेस ऑयल के लिए चार्ज करेंगी। तो शिप भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देगा, और जितने भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, उसके भी प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। हाई प्राइसेस हो जाएंगे तो ये जो भी गुड्स आ रहा है हमारे घर में, जो भी सामान आ रहा है पूरे देश और दुनिया से, जो कि ऑफकोर्स शिप्स पर ही डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन उसका, उनके प्राइसेस हाई हो जा रहे हैं, और उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं ना। सिंपल सा मतलब यही है कि अगर इसी तरह से कंडीशन चलता रहा, सैंक्शंस रशिया पर लगते रहें, तो इंडिया में इन्फ्लेशन का सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल ही मैं सब्जी लेने गया था, और जो सब्जी वाला है वो बोलता है मुझे कि प्याज के जो दाम है ना वो बढ़ गए हैं।
भाई क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आंसर दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है। सी द पॉइंट इज वेरी सिंपल, अभी तक उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे आया नहीं है, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना जल्दी ट्रैवल कर रहा है कि सिंपल सा पॉइंट है कि इन्फ्लेशन इंडिया में आ गया है। ओके, इससे पहले कोविड के वजह से बढ़ा, इन्फ्लेशन को हम लोगों ने झेला, और अब यूएसए और यूक्रेन की लड़ाई में भी इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फंसेगा ही। गॉट इट ना? इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस सैंक्शंस रशिया से नहीं हटते हैं। रशिया अभी ही कहा था कि 25% ऑफ पर आपको हम क्या करते हैं, ऑयल देने के लिए तैयार हैं। इंडिया बहुत ही रिलक्टेंट है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, और बहुत ही आराम से वो मूव करना चाहता है। ना ही वो यूएसए की तरफ पूरा दिखाना चाहता है, और ना ही वो रशिया के तरफ होने का दिखाना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इंडिया अभी भी उसी चीज को फॉलो करता है, और वो सबसे पहले ये देखेगा कि पूरा इंडिया का हित किस तरफ है और उसी तरफ मूव करेगा। पर अभी तो सर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये था इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ यूएसए एंड रशिया वार और द यूएसए सैंक्शन ऑन रशिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ट्यून इन करके रहें। दिस इज मी अमन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।